Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके पार्ट 1 में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाए वो जेई नीट उसके कहीं भी जाए तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. जहाँ समय जेई में भी 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, नीट की बात करें तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, बोर्ड में भी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, गुस्केट में भी आपको कम से कम 2 मिल जाते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीनिंग क्या है? तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना होगा पहले. सो इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट करना क्या होगा? हमें करना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करता है. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करता है. तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें यहाँ पर तो टर्म्स है क्या, कैसे हम इसको समझाएंगे? तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मीनिंग एक स्पेशल टाइप का एक कोवैलेंट बॉन्ड है. बोलते हैं कि इफ बस आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है क्योंकि इस चैप्टर को समझना तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आना चाहिए. तो इफ अ कोवैलेंट bond formed between two atoms of element by sharing of electron, by sharing of electron, but both share paired electron donated by one atom is called coordinate bond. इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. मीनिंग ये हो गया और बी के बीच में शेयरिंग हुआ, ये आपका डोनर बनेगा और ये रिसीवर बनेगा. तो इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दोनों देता है वो डोनर होता है. उसे हम वर्क कंसीडर करते हैं बेस और जो गेन करता है दैट इज कंसीडर्ड लोइस एसिड. तो लोइस एसिड लोइस बेस दैट्स ऑल. अब इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. उनके अबाउट समझेंगे. लेसन की स्टार्टिंग में अगर हम टाइम तो पहले हमें जिन पॉइंट पर जानना है कि कोऑर्डिनेशन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं और डबल सॉल्ट क्या होते हैं, तो पहले उनके बारे में जानेंगे. तो मैं राइट कर दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और दूसरा पॉइंट होगा हमारा डबल सॉल्ट. तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट होता क्या है इसका मीनिंग हम समझेंगे. तो कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या होता है? बोलते कि व्हेन केमिकल कंपाउंड मतलब 2 or more salt combine to each other according to law of chemical combination produce a new salt with new properties in which the properties are individual salt are written same is called double salt, but complex is called reverse. When 2 or more salt chemically combine, when 2 or more salt chemically combine produce
new salt according to law of chemical combination. Produce new salt according to law of chemical combination in which properties of reactant salt retain same is called डबल सॉल्ट। जहां पर रिएक्टेंट सॉल्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, न्यू सॉल्ट बनने के बाद भी उस सॉल्ट के अंदर रिएक्टेंट सॉल्ट की प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट की बात करें तो लाइक कार्बोनाइल and KCl plus MgCl plus 6H2O, तो KCl MgCl2 6H2O and then यहाँ पर KCl सॉल्ट 1 है, MgCl2 सॉल्ट 2 है और ये डबल सॉल्ट हो गया। लाइक सेकेंड एग्जांपल K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस plus 24H2O and gives A2SO4 Al2SO4 का whole thrice 24H2O, FeSO4 plus NH4 का whole thrice SO4 plus 6H2O and now gives FeSO4 ferrous ammonium salt बोलते हैं इसको, that is potassium more salt and कार्बोनाइट। इन सॉल्ट को हम देखें तो ये सब डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट का नेचर ये है कि ये वाटर में सिंपल आयन में आयनाइज होते हैं, तो हम राइट करते हैं यहाँ पर कि इट इज आयनाइज्ड in simple ions in aqueous solution। सो डबल सॉल्ट का पॉइंट ये है। तो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, इसमें टर्म्स में ये यूज करना है क्या, when two or more compound combine produce a new salt with new properties according to law of chemical combination, produce according to law of chemical combination is called complex salt। Like example 3KCl plus PtCl3 and now gives K3 PtCl का whole 6। So now here this salt is completely different from this, इनकी properties यहाँ पर हमें नहीं दिखेगी। Like COCl3 plus 6NH3 gives CONH3 का whole 6Cl3। Complex salt does not ionize in simple ions in aqueous solution। सो सबसे बेस्ट जो पॉइंट है, डिफरेंस अगर हमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में पूछा जाता है तो हम इस लाइन को राइट करेंगे विथ एग्जांपल
कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो है जहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल आयन में एनालाइज नहीं होता, बट डबल सॉल्ट जो होता है वाटर में सिंपल आयन में एनालाइज हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अब इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात करेंगे, इसके कंपोजिशन पढ़ेंगे। पहले टेक्स्ट देखेंगे तो वर्नर थ्योरी दिया है, बट हम उसको पहले नहीं पढ़ेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिगेंड, मेटल आयन, सिंपल जो टर्म से रिलेटेड है, एंड देन आफ्टर हम वर्नर थ्योरी। तो नॉमेनक्लेचर सब कुछ भी करने के बाद ही इस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चालू होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा नाउ कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब यहाँ पर पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें आपको तो क्या पॉइंट्स होंगे इसके अबाउट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके दो पार्ट हैं, एक होता है मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड्स। तो मेटल आयन और लिगेंड्स इन दो पार्ट से मर्ज होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इस पार्ट में फर्स्ट वन मेटल आयंस और उनके नेम क्या राइट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और मेटल आयन होते क्या है? मेटल आयन होते क्या है? द एटम ऑफ मेटल। द एटम ऑफ मेटल having empty vacant means vacant d orbital that gain pair of electron donated by ligands is called मेटल आयंस। इसे वर्ड देते हैं क्या? मेटल आयंस। तो मेटल आयंस क्या होते हैं? ये ऐसे पॉइंट है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और गेन करते हैं, जो लिगेंड डोनेट करते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन they are like Lewis acid, क्योंकि ये पेयर में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो लुईस एसिड जैसा ग्रुप का होता है। एंड देन आफ्टर मेटल आयन होते कौन है इसमें? मेटल आयन होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लाइक मैं कुछ ग्रुपिंग करने जा रहा हूं आपको। तो ये हो गए मेटल आयंस और लाइक Fe हो गया, Mn हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, बेरिलियम हो गया, क्रोमियम हो गया, एक्सेट्रा। ये सब मेटल आयन है क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन गेन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनके नेमिंग का भी है, बट नेमिंग के लिए ही आपको मैं इसके बहुत सारी चीजें बताऊंगा।
कि जब नेमिंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन के नेम कैसे चेंज होते हैं। कहीं हम एट लिखते हैं, कहीं सिंपल नेम लिखते हैं, बट पहले हम मेटल आयन समझ गए क्या रोल उनका रिसेसिव है और ये वैकेंट ऑर्बिटल रखने वाले ही एटम बन सकते हैं। तो देन सेकेंड पार्ट क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे लिगेंड्स की। तो ये मेटल आयन हो गया, अब हम बात करेंगे लिगेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म से। देन आफ्टर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो मेटल आयन्स नाउ इज कंप्लीटेड। अब बात करेंगे सेकंड कंपोजिशन जो इसका वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, बोलते हैं कि द पॉजिटिव or neutral or negative ions that donate pair of electron to the metal is called ligands, is called ligands। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, उन पॉइंट्स को क्या करेंगे आप कि ऐसा पॉजिटिव न्यूट्रल या नेगेटिव आयन जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे वर्ड देते हैं हम क्या, लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड्स का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, इन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो लिगेंड्स in complex compound ligand act as a Lewis बेस का वर्क करता है। सो बात करेंगे यहाँ पर, तो लिगेंड क्या होता है, द पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल आयन दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड। लुईस बेस होता है। आगे की पॉइंट्स पर बात करेंगे यहाँ पर, टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके डोनेट करने के नंबर के बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ बेसिस है तो चार पार्ट में। पहला होता है जिसे वर्ड देते हैं मोनो डेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स का मीनिंग क्या यहाँ पर है, इसके अबाउट जाएंगे हम। तो अब इन पॉइंट्स को देखते हैं हम। तो मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स, द लिगेंड्स दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the ligand that donate pair of electron donate only one pair of electron and form single coordinate covalent bond with metal ion is called unidentate or monodentate ligands। या monodentate ligands। सो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसमें पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स।
जिसमें NO प्लस दैट इज नाइट्रो सोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। न्यूट्रल की बात करें अपन तो न्यूट्रल मोनो और यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जहाँ पर H2O है जिसका IUPAC नेम है एक्वा, जहाँ पर NH3 है जिसका IUPAC नेम है अमाइन। स्टूडेंट ये नेम जो राइट कर रहे हैं IUPAC नेम है और नेक्स्ट लेक्चर में नॉन कैसे भी सिखाएंगे, इसके लिए आपको इसको क्लियर करके रखना है। CO है कार्बन आयन, NO है नाइट्रोजन, CH3 NH2 है मीथेन अमाइन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके नेगेटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब बात न्यूट्रल हो गया, अब बात करेंगे नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स। नेगेटिव में पहला माइनस है दैट इज कॉल्ड फ्लोराइडो, Cl माइनस फ्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, CH3COO माइनस एसीटेटो, यहाँ पर NH2 माइनस अमाइनो, CONH2 माइनस अमाइनो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, NO2 माइनस नाइट्रोनियम। यहाँ पर हम इसको वर्ड नाइट्रो भी लिखेंगे और नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो ONO और NO2। इसका मीनिंग एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसमें एक से ज़्यादा आइटम पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसे वर्ड देते हैं हम एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स में मतलब NO2 NO2 कैसे? एक बार ऑक्सीजन पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक बार नाइट्रोजन। ऐसे ही और भी हैं, उनके नेमिंग उसकी बात करेंगे हम। तो लेकिन और स्टूडेंट केयर करना कि अगर आपको चार्ज याद नहीं है तो आपको इस चैप्टर पे कमांड नहीं आ सकता, इसके लिए आप केयर करेंगे। तो जैसे राइट साइन Cm माइनस है तो हम इसको राइट करते हैं साइनाइडो, इसी का एम्बिडेंट लिगेंड है, यहाँ कार्बन दे रहा है यहाँ नाइट्रोजन देगा, प्लस माइनस इसको राइट करेंगे क्या हम आइसोसाइनाइडो। दोनों एम्बिडेंट है, दोनों एक ही कंपोजिशन सेम है, एक बार कार्बन दे रहा है एक बार नाइट्रोजन, तो दैट इज द एम्बिडेंट लिगेंड्स। ऐसे यहाँ पर ये SCM और CNS। तो कैसा है थियो साइनाइड या साइनाइडो, एक बार यह साइड करेंगे और एक बार यह राइट करेंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। C राइट करेंगे तो सल्फर दे रहा है नाइट्रोजन दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। लाइक O2 माइनस दो नेगेटिव चार्ज बट मोनोडेंटेड, हम लिखेंगे क्या ऑक्सो और ऑक्साइडो, N3 माइनस नाइट्राइटो नाइट्राइडो, H2 माइनस सल्फाइडो। तो जितने भी चार्ज हमने ये राइट किए हैं ये IUPAC नेमिंग है स्टूडेंट, आपको इन सबको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नॉमेनक्लेचर में आप बहुत मिस करने वाले, बहुत सारा प्रॉब्लम जनरेट होने वाला है। तो दैट इज द मोनोडेंटेड
पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेंड्स। सो ऐसे नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो एक पेयर डोनेट करते हैं उसे हम मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड बोलते हैं, क्योंकि एक पेयर डोनेट करके मेटल आयन के साथ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे डाइडेंटेड। सो डाइडेंटेड लिगेंड्स होगा क्या? सो स्टूडेंट अब बात करेंगे सेकंड डाइडेंटेड लिगेंड्स। डाइडेंटेड लिगेंड्स का मीनिंग क्या होगा? द लिगेंड दैट डोनेट टू पेयर, द लिगेंड दैट डोनेट टू पेयर इलेक्ट्रॉन and form two coordinate bond, means having two coordinates inside, is called didentate ligands. So the ligands that donate two pair electron and form two coordinate covalent bond is called didentate ligands। तो हम इसे वर्ड देते हैं डाइडेंटेड लिगेंड्स। जो लिगेंड टू पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड डाइडेंटेड लिगेंड्स। सो डाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करें अपन तो इसमें पहले हम राइट करेंगे न्यूट्रल डाइडेंटेड लिगेंड्स। न्यूट्रल डाइडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो इसमें हमें एक पढ़ना है ईएन और दूसरा है पीएन। ईएन का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई अमाइन, पीएन का फुल फॉर्म है प्रोपाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, प्रोपाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन का फॉर्मूला है CH2 NH2। इनमें जो एटम पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन आयन कर रहे हैं हम इसमें। नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी कोऑर्डिनेशन साइड 2 है, दो एक साथ दो पेयर डोनेट करेंगे। मेटल आयन के साथ जब ये लिगेंड लगते हैं तो उस मेटल आयन का नेम चिराल पड़ जाता है, चिलैट आयन बोलते हैं, काइरल बोलते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। सो सेकंड इसका आईपीसी नेम क्या होगा? आईपीसी नेम होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। प्रोपाइलिन डाइअमाइन की बात करें तो CH2 CH CH2। ये हो गया, तो ये हो गया प्रोपेन 1,2 डाइअमाइन in neutral डाइडेंटेड लिगेंड्स। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे आपको नेगेटिव डाइडेंटेड लिगेंड्स। नेगेटिव में हमारे पास होंगे दो, OH2 माइनस या C2O4 2 माइनस, या इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी स्टूडेंट, दैट इज ऑक्सीडेटो। ये दोनों एटम कोऑर्डिनेशन साइड है, आईपीसी नेम है ऑक्सीडेटो, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का नेगेटिव पार्ट है, आयनेशन के बाद बनता है ऑक्सीडेटो। फिर है CO3 माइनस, दैट इज कार्बोनेटो, और फिर इसी में है SO4 माइनस, दैट इज सल्फेट। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हो गए। तो
तो लिगेंड्स का टॉपिक चल रहा वाला स्टूडेंट, मेटल आयन लिगेंड्स। सो स्टूडेंट आज हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में। इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस बताया, कैसे बनती क्या मीनिंग है। फिर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कंपोजिशन पे आ गए, जहाँ पर हमने मेटल आयन और लिगेंड्स मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन दो से होता है, मेटल आयन और लिगेंड्स, साथ में काउंटर आयन होते हैं, बट उन सबकी डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बची हुई लिगेंड की टाइप, मैंने यहाँ मोनो और डाई पढ़ा है, तो डाई पढ़ाया और ये सब पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बैक टू बैक अगर 3 वीडियो आपने परफेक्ट तरीके से नहीं ऑब्जर्व किया तो आपका चैप्टर बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कर सकते हो। तो डाइडेंटल लिगेंड्स हो गया, न्यूट्रल नेगेटिव, अब ट्राई एंड हेक्सा एंड आईपीसी नोमेनक्लेचर जो नेक्स्ट पीरियड में आएगा पार्ट 2 में। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।